साथियों, स्टेज पर बैठे हुए जाफरनगर और मालेगांव शहर के मुअज़्ज़िन, मेहमानान और हजारों का ये मजमा, हर जलसे में समाजवादी के हजारों का ये मजमा गवाही दे रहा है कि शहर में तब्दीली आ रही है। आज हम जाफरनगर में हैं। ये बुनकरों, मजदूरों और यूपी वालों का मोहल्ला है। पिछले 25 सालों में बुनकरों और मजदूरों के ताल्लुक से कुछ किया ही नहीं गया। अगर आप माजी में जाएंगे या पुराने लोगों से पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि बुनकरों और मजदूरों के ताल्लुक से अगर किसी ने कोई कोशिश की तो वो निहाल साहब ने की, और यही हकीकत है। हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि जिस तरह समाजवादी के एमएलए रईस शेख ने महाराष्ट्र में एक स्टडी ग्रुप बनाया और स्टडी ग्रुप की एक पावरलूम परिषद, सबसे पहली पावरलूम परिषद मालेगांव शहर में रखी गई, पूरा शहर जानता है, जहां पर शहर के छोटे बड़े तमाम बुनकर जिन्हें पावरलूम सनत के ताल्लुक से मालूमात थी, उन्होंने आकर वहां मालूमात दी। और बुनकर परिषद होने के बाद, पावरलूम परिषद होने के बाद यहाँ जाहिद नदवी साहब बैठे हैं। हम लोग जब मुंबई गए तो रईस शेख ने ये कहा कि मुझे भिवंडी से इतनी मालूमात नहीं मिली जितनी तुम्हारे शहर के लोगों ने दी। ये मालेगांव शहर के बुनकर हैं जो हमेशा से पूरे शहर की नुमाइंदगी किया करते थे, और ये उसी स्टडी ग्रुप का नतीजा रहा कि आज बुनकरों को, मालेगांव शहर के बुनकरों को 40 करोड़ 50 लाख का फायदा हुआ। अब आप सोचिए कि वो स्टडी ग्रुप, ये मालेगांव शहर जो महाराष्ट्र में बुनकरों और पावरलूम की नुमाइंदगी करता था, इस स्टडी ग्रुप में तुम्हारे यहाँ के मौजूदा एमएलए को लिया नहीं गया। कितने शर्म की बात है इस शहर के लिए, जो शहर पावरलूम की आवाज़ से पहचाना जाता है, जो शहर पावरलूम बुनकरों से पहचाना जाता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। उस शहर के एमएलए को स्टडी ग्रुप में नहीं लिया गया और झूठ इस तरह से बोलते हैं कि हमने करवा कर दिया। ये शर्म आना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मालेगांव शहर के बुनकर, मालेगांव शहरियान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सब्सिडी मिली तो ये सिर्फ और सिर्फ रईस शेख और अबू आसिम आजमी साहब की कोशिश थी और उसका नतीजा था। आप अगर मालेगांव शहर से समाजवादी का एक एमएलए देंगे तो ये उनकी ताकत बढ़ाएंगे, अबू आसिम आजमी साहब की ताकत बढ़ाएंगे, रईस शेख साहब की ताकत बढ़ाएंगे। आप सोचिए कि जब मजदूरों के लिए ये जो सरकार थी ना, हमेशा निहाल साहब बोलते थे जब जो बहुत ढीली सरकार होती है, उतार चढ़ाव वाली सरकार होती है, तो उसमें ना सिंगल एमएलए, 1-2 एमएलए भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ वो अपना जाति फ़ायदा उठाने के अलावा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कोई काम इस शहर के लिए नहीं किया। जब मजदूरों के लिए, बांधकाम मजदूरों के लिए मंडल बन रहा था, आज भी बांधकाम मजदूरों को मंडल जो बना है, बांधकाम मजदूरी का मंडल, उससे कई सहूलत दी जाती है। कम से कम 20 से 25 हज़ार का उनको बर्तन और दूसरे लवाजमात दिए जाते हैं कि वो अपने घर रख सकें। ये नुमाइंदगी, अगर वो मंडल बन रहा था बांधकाम वालों का, तो ये मालेगांव शहर के नुमाइंदे की जिम्मेदारी नहीं थी कि पावरलूम के लिए भी एक मंडल बनाए। ये जिम्मेदारी पूना के एमएलए की थी क्या, औरंगाबाद के एमएलए की थी क्या, बम्बई के एमएलए की थी, या किसी और शहर के एमएलए की थी? मालेगांव शहर में लाखों मजदूर, हजारों मजदूर मालेगांव शहर में है, तो मजदूरों की, पावरलूम मजदूरों की नुमाइंदगी कौन करेगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मालेगांव शहर के मजदूरों को अगर 20 तारीख को आपने साइकिल निशान पर रोड की
और शान-ए-हिंद असेंबली में पहुंची तो हम मजदूरों के लिए जरूर एक मंडल बनाएंगे जहां से मजदूरों को सहूलत दी जा सके। हमको समझता है कि कानून कैसे बनाया जाता है और किस तरह से कानून बनना चाहिए। अगर कोई कानून बन रहा है तो उसके पैरेलल में हम दूसरी बात कैसे रख सके, ये हमें समझता है। हम आसिफ शेख की तरह अनपढ़ जाहिल नहीं है कि लॉलीपॉप कुछ भी देंगे और वो मान लिया जाएगा। सोलार सिस्टम पे भी वक्त नहीं है, आगे बोलूंगा कि सोलार सिस्टम क्या था। ये भी अजीत पवार के पास पहुंच गए थे कि सब्सिडी हमने दिलाई। अरे स्टडी ग्रुप बना, उसकी मीटिंगें हुई, स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मंत्रालय के मंत्रिमंडल में पास हुई, ये सब कुछ हो चुका। उसके बाद तुम जाकर वहाँ गुलदस्ता देते हो और बोलते हो कि हमने कराया। बिल्कुल बोगस बात है। सिर्फ और सिर्फ स्टडी ग्रुप से पावरलूम सब्सिडी अगर मिली है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कोई सच्चा हकदार है तो समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, बड़ा दावा करके गए थे जाफरनगर के जलसे से, यहाँ से गए थे पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन, बोले धरना दिए 2-4 घंटा। इतना टाइम है इनके पास, असेंबली इलेक्शन चल रहा है, मिनट की फुर्सत हमको नहीं है। इतना लोग हमको बुला रहे हैं, इनको कोई बुला ही नहीं रहा है, इनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं समझ रहा है। मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन बिल्कुल मैदा करके रख दिया है इन्होंने। ना इनको इलेक्शन समझ रहा है, ना लोगों की इशूज समझ रहे हैं, ना लोग क्या चाहते हैं समझ रहा है। सिर्फ कुछ मखसूस हिस्से में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पवारवाड़ी में जाकर धरना दिए, यूट्यूब चैनल और अखबारात में बयान बड़े बड़े आए कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो अमुक कर डालूंगा, ढमुक कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। 48 घंटे से ऊपर हो गया, नाम तक आरोपी का नहीं लिखवा पाए, नाम तक। ये दम है इनके अंदर। मैं बोलता हूँ बिल्कुल कमजोर आदमी है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल। ना सियासी दबदबा है, ना पुलिस के पास सियासी कोई छाप है उनकी। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि पुलिस की चापलूसी करने की वजह से पुलिस इनकी कोई बात नहीं सुनती। बड़े दावे करने वाले अवाम को आके जवाब दे कि अगर आसिफ शेख के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं तो ये हिफाजत कैसे करेंगे। जो आदमी बोलता है कि 24 घंटे में गिरफ्तारी करूंगा, 24 घंटे में गिरफ्तार करो, वो 48 घंटे के बाद भी नाम नहीं लिखवा सकता FIR में आरोपी लोगों का। तो आप मुझे बोलो, वो आदमी आपकी नुमाइंदगी कर सकता है क्या? वो गुंडागर्दी से मुकाबला कर सकता है क्या? वो इस शहर का दबदबा ला सकता है क्या? अरे गढ़ की यात्रा पे गए थे, दादा भूसे का हाथ था उनके ऊपर। FIR ऐसी थी कि कोर्ट में हाजिर होंगे और बाहर आएंगे, ये हम में ही दम था। FIR भी किए, पुलिस को मेरे नाम से लेटर देना पड़ा कि भैया 120 भी लगा दिए, फला भी लगा दिए, ये भी लगा दिए, अब कुछ मत बोलो। 1.5 से 2 महीना जेल में थे। ये दम अगर किसी में है तो सिर्फ निहालियों में है और किसी में नहीं है। हम तो निहाली पहले से थे, अब तो लाल गमछा भी पहन लिए हैं और अब निपटना भी हम जानते हैं। लाल गमछा अगर पहने हैं तो यूपी वाले जानते हैं लाल गमछे का क्या मतलब होता है, और ये लाल गमछा ऐसे ही नहीं पहने हैं। निहाली जोश और लाल गमछे का वो दम बताएंगे और वो दम हम में है। इसीलिए बोलते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप अगर इस शहर से गुंडागर्दी, इस शहर की नशा व रसिया का बाइकाट अगर होना चाहिए, उसकी रोकथाम होना चाहिए, तो आपको एक मजबूत उम्मीदवार देना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि ये वोट काटने के लिए आए थे, आज खामोशी से घर में 8-10 लोग की मीटिंग कर रहे हैं। अरे मुकाबले में तो यही आ गए। मैं आपको बोलता हूँ, जाफरनगर में जब दौरे पर आए थे तो जाफरनगर के लोग नहीं थे उनके साथ, आयशा नगर में उनके पास आदमी नहीं है।
हुड़को कॉलोनी में उनके पास आदमी नहीं है, दातार नगर, मदनी नगर, नुमानी नगर में उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है। इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग, इस्लामाबाद, किला ये हिल चुका है। मुफ्ती इस्माइल को वोट देना सीधा सीधा मतलब है कि आसिफ शेख को मजबूत करना। आज मुकाबला जो है पूरा शहर देख रहा है। 8 दिन में इलेक्शन चेंज हो चुका है। हमने 3-4 साल से जो मेहनत की है उसका नतीजा है कि आज इलेक्शन में हम डायरेक्ट मुकाबले में हैं और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीत रहे हैं। 23 तारीख को ये शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा और आपसे एक वादा भी करके जाता हूँ कि MPCL जो कलकत्ता की कंपनी है जो आसिफ शेख के वक्त आई और मुफ्ती इस्माइल 5 साल सिर्फ कमीशन लिए, मुझे यहाँ तक मालूम है कि एक मर्तबा उन्होंने MPCL के खिलाफ एक तजवीज़ रखी असेंबली हॉल में और उसके बाद जो है मुंबई में जाकर कलकत्ता के कोई बड़े सेठ आए थे, उनसे पैसा ले लिए। MPSL से कितनी तकलीफ है कारखानेदारों को ये हम जानते हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि अगर 23 नवंबर को समाजवादी को 1 लाख से ज़्यादा वोट आपने दिला दिया तो यकीन मानना MPCL को कलकत्ता नहीं भेजकर बताए तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये आपसे वादा करते हैं, ये दम है हम में, कानूनी समझ भी है कि अगर आपने 1 लाख वोट की ताकत अगर हमको मिल गई तो MPCL को कलकत्ता भेजेंगे, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम आपके सामने नहीं आएंगे। ये वादा करके जा रहा हूँ। MPCL की गुंडागर्दी और ये सब को हम खत्म कर सकते। हमारे पास जाहिद नदवी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कानूनी समझ रखते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए और बाकी जो दम हम में है वो तो सारा शहर जानता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथियों, जनाब सदर मोहतरम, आप तमाम इलाके के ज़िम्मेदारान, मैं आज इस इलाके में घूम रही थी। लोगों ने जो मोहब्बत बताई, ख़वातीन ने जो प्यार बताया और मुझको जो प्यार से उन्होंने खिलाया पिलाया, तो मेरी आवाज़ बैठ गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी बातें, अपने सोच आप लोगों के पास रखने आई। हम लड़ाई कर रहे हैं, मैं औरत होकर मर्दा वाली लड़ाई कर रही हूँ। ये नहीं कि ये हमको मार रहे हैं और हम को बैठे हैं पुलिस स्टेशन में और कोई कुत्ता हमको सूंघने आ नहीं रहा है। मालेगांव शहर में ये लोगों की मिली जोड़ है। ये बताते हैं कि वो खराब है इसलिए कि लोग इनको अच्छा बोले। उनके गलत कामों को मुफ्ती इस्माइल साहब रोकते नहीं इसलिए कि खुद को अच्छा बताए। इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है शहर में। कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि मजहबी चोला छोड़ के जब ये वोट मांगने आपके पास आए तो इनसे पूछो कि कौन सा एक काम तुम्हारा ऐसा है कि जिसको सुनकर तुमको हम वोट देने के लायक समझे। आज मैंने देखा यूसुफ बाबा साहब हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि वो उनके मुफ्ती साहब के बहुत मुखलिस थे। मुखलिस की कदर करना ये सिर्फ निहाली लोगों में है। आज भी हमारे साथ वो वर्कर हैं जो 3 पीढ़ी से साहब के साथ थे, आज हमारे साथ है। 4 पीढ़ी से लोग साथ थे, आज हमारे साथ है। उसकी वजह क्या है पता है? साथी निहाल अहमद साहब ने उनके लिए जो काम किया, जो सलूक किया, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा हुस्न सलूक, हमारा ज़रूरत पे काम आना और हमारे वर्करों को अपने घर का, खानदान का हिस्सा समझना, ये हमारे अखलाक हैं। इसलिए आज भी 4 पीढ़ी से लोग हमारे साथ हैं। ये नहीं कि पहले इलेक्शन में जो थे वो दूसरे इलेक्शन में नहीं, जो दूसरे में थे वो तीसरे में नहीं, जो तीसरे में थे वो चौथे में नहीं। तुम्हारे अंदर अखलाक की कमी है, ये मान लो। हर इलेक्शन में तुम्हारे साथी बदलते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये बताने आई हूँ और ख़ास तौर पे मेरे वर्करों को, लोग अगर ये सोच के मुफ्ती साहब के साथ जाएंगे कि ये उनको बचा लेंगे तो याद रखो, जब इनको समझ में आ जाएगा ना आखिरी में कि मैं मुकाबले में नहीं हूँ
तो वो वहीं जाके बैठ जाएंगे। ये तुम याद रखो कल्बा वालों, तुम्हारा हिफाजत करना, अपने वर्कर की हिफाजत करना। और ये भी सुन लो, आज तक और अभी पूरे इलेक्शन में किसी शेख रशीद के घर की किसी वर्कर की हिम्मत नहीं हुई कि निहाली समाजवादी वर्करों को आंख उठा के भी देख ले। ये ताकत मुफ्ती साहब में नहीं है, क्योंकि वो एक सिक्के के दो रुख है। वो अगर काटा है तो ये छापा है, ये समझ लो। मालेगांव शहर में हमारे पास एक विज़न है, जो हम लोगों के लिए क्या काम करेंगे ये बता रहे। मैं आज जब इस इलाके में घूम रही थी तो औरतें 3 रोज से परेशान थी कि यहाँ नल नहीं आया। ये औरतें इसलिए परेशान थी कि इनको पता ही नहीं है कि नल कब आएगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये टाइम फिक्स नहीं होना, ये कॉरपोरेशन में शेख रशीद और उनकी बीवी की गलती के साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब की भी गलती है कि उन्होंने मालेगांव शहर में स्टोर की टांकी का इंतज़ाम नहीं किया। अगर मालेगांव शहर में स्टोर की पानी की टांकी का इंतज़ाम होता तो हमारे यहाँ 1 मिनट 5 मिनट की लेट की वजह से घंटों औरतें परेशान नहीं होती। ये समझ मुफ्ती इस्माइल साहब में नहीं है, क्योंकि देखो एक तो जाहिल थे जो आज उम्मीदवार हैं ना, उनके वालिद को किसी ने एक लेटर दिया था सालों पहले जब नए नए एमएलए बने थे। उसमें ये लिखा था आसमान काला है, चिड़िया उड़ रही है, रात में सूरज उगा है, और दे दिया था। और उन्होंने पढ़ के बोला था बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये थे वो जाहिल। और ये एक है जिन्होंने शहर के लिए कोई काम नहीं किया। अगर तुम मजदूरों के लिए और कारखानेदारों के लिए पॉलिसी लाना चाहते हो तो तुमको पढ़ी लिखी सूझबूझ और हिम्मत वाली क़यादत की ज़रूरत है, जो सिर्फ निहाली समाजवादी क़यादत है। तुम्हारे मज़दूरों के लिए आज तुम देखो दूसरे यहाँ के मज़दूरों का मामला ऐसा है, कारखानेदारों के अलावा जो कारखाने में काम करते हैं उनके अलावा मज़दूरों का, कि उनको हादसाती तौर पे कोई मामला हो जाता है तो उनको उसका बोनस मिलता है, उनको वजीफ़ा मिलता है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अखराजात मिलते हैं, लोगों को मेडिकल सहूलत मिलती है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हो पाया कि मज़दूरों को संगठित नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज कारखाने में लूम में जो मज़दूर हैं वो परेशान हैं। हम आज आपसे ये वादा करते हैं, जहाँ हम कारखानेदारों को पावर की मुसीबत से बचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ सूद के दाम में जहाँ कारखानेदार परेशान हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाएंगे, तो वहीं मज़दूरों के लिए उनकी जान माल, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी और बेहतर निज़ाम की कोशिश करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करती हूँ। मेरी माएँ बहनें जो ख़वातीन आज मैं घूम रही थी, कुछ न कुछ घर में काम करती हैं, मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ कि आपको हुकूमत के ज़रिए लाई गई पॉलिसी से ऐसा काम करवाएंगे जिससे आप अपनी मेहनत के मुताबिक काम करेंगी, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी इलेक्शनी प्रचार में कोई ऐलान कर देता है तो लंबी लंबी लाइन लग जाती है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। औरतें खुद मुख्तार होगी। एक बेटी ने, एक बहन ने, जब मैं उनके पास वोट मांगने गई तो वो भाग के बाहर आई और मुझे बोली कि शान हिंद, मुझे तुम पे फ़ख्र है। मैं उस बात को अपने लिए दुआ मानती हूँ। ये मानती हूँ कि आप ख़वातीन, अगर मैं अकेली हूँ लेकिन औरतों ने मेरे जज्बे को समझा है। इस मालेगांव शहर के बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने इस बात को समझा है कि मालेगांव शहर में तब्दीली लाने का काम निहाली खून ही कर सकता है। ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे को फैला रहे हैं, मालेगांव शहर के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं। देखो यूपी मार्केट का जो हाल कर दिया वो भी वही है, भाड़ा नहीं खा पाए तो नशे का अड्डा बना दिया। और इसको जैसा आमीन भाई ने बताया, मुफ्ती साहब ने उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है कि उनको रोक पाए। ये ताकत सिर्फ हमारी है, जो हम मालेगांव शहर में नई पॉलिसी लाके लोगों के लिए बेहतर इंतज़ाम करेंगे। अगर ये यूपी मार्केट शुरू हो जाती ना
तो ज़रूर ये जो रोड पर जो लोग गाड़ियां लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीज़ बेचते हैं, उनके लिए आराम हो जाता और शहर के रास्ते में जाने आने की मुश्किल ख़त्म हो जाती। लेकिन ये करने की सूझबूझ लोगों में नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम के लिए मैं आप लोगों से और ख़ास तौर पे मेरे वर्करों से, जो निहाली लोग, जो समाजवादी लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं ये वादा करती हूँ कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर नज़र उठा के देख ले। तुम वो जियाले वर्कर हो, तुम वो जियाले वर्कर हो जिसने बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिया। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इनका फॉर्म निकल जाएगा, अरे हम वो हैं कि हमारे सामने हम तो लोगों में खड़े होकर बोलते हैं कि पूछो हमसे सवाल कि हम मालेगांव शहर में ये करना चाहते हैं, आप पूछो आप क्या चाहते हो। और जब लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ना तो हम उनको जवाब दे रहे हैं। ऐसी ताकत ये दोनों लोगों में नहीं है। जो लोग फॉर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं उनसे मैं बोलूँगी आपको तो, आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं जवाब दूँ। लेकिन जो दो मिलकर आधी रोटी इस तराजू में, आधी रोटी उस तराजू में जो बंदर बाट हो रहा है, उनको मैं बोलूंगी कि ठाकुर तुम की हो। आज तुम देख लो ये ताकत हमारे साथ है, आज तुम हमारे लिए लड़ रहे हो। मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, मेरी माँ बहनों से अपील करती हूँ कि मालेगांव शहर में बेहतर निज़ाम के लिए, मालेगांव शहर की सड़क को बचाने के लिए, मालेगांव शहर के मजदूरों के फलाह के लिए, औरतों के लिए, और ये नस्ल जो बर्बाद हो रही है एक घराने की वजह से। और दूसरे मुफ्ती साहब, ये तुम्हारा सियासी फ़र्ज़ नहीं बल्कि तुम्हारा मजहबी फ़र्ज़ भी था, तुम्हारा इस्लाह मुआशरा भी था कि तुमको नशे और गैर कानूनी काम को रोकना था, लेकिन तुम इसमें नाकाम रहे। और मैं वादा करती हूँ कि हम कामयाब रहेंगे आप लोगों के साथ के साथ। आज जो लोग हमारे साथ हैं वो जोश, वो ताकत सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ से जाके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने इलाके में ये जाकर बोलो कि मालेगांव शहर में तब्दीली की ज़रूरत है। आज पूरा शहर देख रहा है कि इस शहर में तब्दीली की ज़रूरत है और ये तब्दीली लाने का काम हम करेंगे। आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि इलेक्शन के बाद हम जब जीत जाएंगे तो हम वो काम करेंगे कि आइंदा इनके खड़े रहने की भी हैसियत नहीं रहेगी। मत पड़ो। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।